डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल न्यू आकार में। हम लोग शुरुआत करेंगे तो एक शुरुआत तो ये हम करेंगे कि जितने क्वेश्चंस आए थे एसएससी में पिछले कई वर्षों में, उन सारे प्रश्नों को लेकर के एक एक करके हम सारे पेपर करवाते चले जाएंगे। जैसे अभी हमने ले रखा है 2016 का पेपर, एसएससी सीजीएल का पेपर है। सीजीएल माने एमटीएस नहीं है, ये सीएचएसएल भी नहीं है, करवाना सबको है, लेकिन मैंने सीजीएल से शुरू किया। इसलिए शुरू किया कि एक आपको वो मिल जाए कि एक लाइन लेंथ कि हाँ भाई, अगर सीजीएल में ये पूछा जा रहा है तो इसके ऊपर नहीं पूछा जाएगा, है ना। ये मैक्सिमम पर चल रहा है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए डेट है ये 27 तारीख को हुआ था पेपर, ये 27 अगस्त को। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। लिखा एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे तक वह क्या समय दिखाएगी। आप जरा सोचो कि दोपहर 12 बजे से उसे सेट किया गया है, दोपहर 12 बजे उसे सेट किया गया है और प्रातः 4 बजे के बारे में पूछा जा रहा है। दोपहर से लेकर के 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक कुल कितना घंटा होता है सोचो। सुबह 12 बजे से लेकर के, मतलब दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक 12 घंटे ये हो गए, और फिर रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक 4 घंटे वो हो गए। तो 12 और 4 16 घंटे के बारे में पूछ रहा। आप खुद सोचो कि प्रत्येक दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। आप बताओ 24 घंटे में 15 मिनट आगे बढ़ती है। ध्यान से देखिएगा, अगर 24 घंटे में 15 मिनट आगे बढ़ती है तो बताओ एक घंटे में वो घड़ी कितना आगे बढ़ेगी? तो ये बढ़ेगी 15/24 मिनट तक। अब फिर बताओ, अगर उसे पूछा जाए भैया बताओ 16 घंटे में कितना बढ़ेगी। एक एक नियम 5th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 16 घंटे में फिर कितना बढ़ेगी। तो आप कहोगे 15/24 और गुणा 16। 8 से इसको काट सकते हो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 पचे 15, 5 दूना में 10, यानी 10 मिनट वो आगे बढ़ेगी। जब 4 बज रहा होगा सही घड़ी में तो हमारी घड़ी में कितना बज जाएगा? 4:10। तो ये है सवाल। देखिए कितने सिंपल तरीके से आपके पास पहुंच गया, कठिनाई बिल्कुल है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है एक होम थिएटर 4,950 रुपये का है। यदि उस पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अच्छा सोचो आप कि अगर कोई होम थिएटर है और उस पर इस प्रकार की छूट दिया जाए तो 2 बार छूट निकालना है आपको। 2 बार छूट निकालने की क्या व्यवस्था है? भाई एक बार आप 20% छूट है तो 80/100 करोगे, 15% छूट है तो 85/100 छूट करोगे। तो आप क्या करोगे? देख लो कि आपके पास 4,950 रुपया है, तो आप जब उसको 20% छूट करोगे तो 80/100 हो जाएगा। अब फिर अगर 15% छूट करोगे तो 85/100 हो जाएगा। बस इसको काटना है। देखो मैं आपको बताऊं, आप जब देखोगे, अब तो चूंकि यूट्यूब चैनल पर अब हम भी हैं तो आप देखेंगे, तब बहुत सारे वीडियो देखते होंगे। लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों पर ढेर सारे नियम कानून बना रखे हैं। मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा नियम कानून मत देखिए, उलझ जाएंगे। बाद में क्या होगा कि जब वो क्लास खत्म होती है ना, फिर याद नहीं रह जाता है कि हमने कहाँ पर क्या पढ़ रखा था। तो इसलिए एकदम एक तरीका सोचो 100, और 100 सोच करके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, खाली 100 सोच कर लगा लो बस। हम कोशिश करेंगे कि कोई एक बुक पूरी तरह से सॉल्व करके आप तक पहुँचाएँ। इस पर काम जारी हो रहा है। देखिए इसको हम छोटा करते हैं, 1 0 तो यहाँ से खत्म हो गया। अगर हम 5 से इसको काटें तो 17 ये हो गया, 20 ये हो गया, और 20 अगर हुआ तो ये फिर कट रहा है। देखो 4 5 20 होगा, 4 दूना में 8 होगा, और 5 ये कट रहा है, 5 9 45, 5 9 45। अब आपके पास 99, 2 और 17 बचा बस। तो 99 दूना 2 9 18, 2 9 18 को 198, और इसमें 17 से आपको गुणा करना। तो 17 8 136 हासिल 13, और 17 9 153। 153 में आप अगर जोड़ोगे 13 तो 53 में 3 मिलाओगे तो 6 बनेगा। और 6 जैसे यानी सेकंड वाला भी 6 ही बनना है, और 2 बार 6 आपके सामने कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, अगर आप कर सको अच्छी बात है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर सीधे पहुँच रहा है। 20 सवाल को देखो, लिखा x का 15% बराबर y के 10% का 3 गुना है। सवाल देखो कैसा है, कह रहा है कि x का 15% बराबर है y के 10% का 3 गुना है। बस काट दो, बस ये एक आपका दोनों 100 चला गया। आप चाहो तो 5 से ये भी काट दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और फिर ये वाला 3, ये वाला 3 भी कट जाएगा। आप अगर x/y करोगे ना तो क्या बनेगा? यहाँ तो 2 बचेगा और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा।
तो यानी एक्स वाई का रेशियो पूछा गया है, यह रेशियो कौन सा आएगा? 2:1। एसएससी का सवाल है ये, सोचने वाली बात है कि लोगों को लगता है कि एसएससी सब कठिन पूछा जाता है। कहाँ है? देखो, किसी पुस्तक विक्रेता के पास 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 रुपये में खरीदा, 500 किताबें खरीदा 20,000 का। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़ जाए। तो उसे कितने % लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए? बताओ, 50 पुस्तकें निःशुल्क चाहिए, 500 में से 50 निःशुल्क चाहिए, कै % लाभ चाहिए भैया? देखो, 50/500 × 100, तो आप काटेंगे तो पता चला भाई 10% निःशुल्क चाहिए। एक तरीका तो आपके पास ये बन गया। एक और तरीका सोच सकते हैं आप। एक तरीका ये सोच सकते हैं कि अगर बताओ 500 पुस्तकें 2,000 की पड़ी, तो 500 के 20, एक पुस्तक 40 रुपये की पड़ी, एक पुस्तक 40 रुपये की पड़ी, तो 50 पुस्तक कितने की पड़ी भाई? 2,000 की पड़ी, यानी उसको 2,000 रुपये का लाभ चाहिए। पूंजी कितना लगाया? 20,000। 20,000 में उसको 2,000 का लाभ चाहिए। बताओ कै % लाभ हुआ? 2,000 लाभ चाहिए गुणा 100 और बटा 20,000। इसको काटोगे ना तो फिर ये 10% आ जाए, तो आपके पास आ गया कि भाई हाँ, ये 10% का मामला है। तो एक एक करके हम सवाल बनाएंगे आपके लिए। देखो, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च हुआ, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च हुआ और 10% भाग हुआ बचत कर लिया। अब भी वह 30 रुपया बचा लिया। बताओ कुल कै % खर्चा हुआ? 20 और 60, 80 और 10, 90% भाग उसका खर्च हो गया। बचा कितना होगा? 10%। आप बताओ, मान लो उसकी इनकम एक्स रही होगी, उसने 10% बचाया, लेकिन वो तो कह रहा है मैंने 30 रुपये बचाए। तो बताओ, अगर हम एक जीरो यहाँ से काट दें तो एक्स की वैल्यू 300 आ गई। इसका मतलब हुआ कि उसकी इनकम कितनी आ रही? 300 रुपया। यानी 300 रुपया उसके पास वो अपनी इनकम है। देख लो, एक सवाल की जो वैल्यू आ रही है लेस देन 30 सेकंड, है ना, आराम से किया जा सकता है। देखो, एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकंड बाद उसकी ध्वनि को सुनता है। ध्वनि की गति बताओ। गति बराबर क्या होता है? गति बराबर होता है क्या? गति मतलब चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो आपको दूरी बटा समय करना है। बताओ, दूरी बटा समय अगर आपको करना है तब चाल आएगी। दूरी कितना? 6.64 किलोमीटर है। अगर इसको हम मीटर बनाना चाहें 1000 से गुणा कर दें तो बताओ 6.64 गुणा 1000 हो जाएगा, ये मीटर में आ गया। और समय कितना लगा है? 20 सेकंड लगा है। काटो, एक जीरो तो हमारा ये कट जाएगा इसके दशमलव हटाने में, और उसके बाद इसके एक जीरो से एक जीरो इसको हम काट देंगे। हम बहुत करेंगे, 2 से इसको विगड़ा कर दें, 2 5 10, अब 5 से गुणा करो, 5 चौके 20, 5 छके 30, 2 32, 3 5 छके 30, 30 3 33। अब एक अंक कहाँ गया? देखो, 1 मिनट। अभी आप देख रहे हैं 1 मिनट, अभी यही है अभ्यास का मतलब, है ना, और कठिनाई कुछ नहीं है। देखो, 6.64 में जब हम गुणा करते हैं तो 1000 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 664 और 0, यह है। और समय कितना लगा? 20 सेकंड। 0 0 काट दो, 332 मीटर पर सेकंड। ये चाल आ गई। 332 मीटर पर सेकंड कहाँ लिखा है? इस जगह पे लिखा है। तो आपको यह भी बताना है कि चूंकि यह अभी पहला वीडियो है तो इसमें कहीं पर लाइट आइट की समस्या या फिर कहीं पर कम विजिबिलिटी हो रही है ना, तो वो वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगी। कमेंट जरूर करिएगा। 2000 रुपये पर 75 रुपया प्रति हजार, ध्यान रखिएगा, लिखा है 75 रुपया प्रति हजार का मतलब क्या हुआ? 1000 पर 75 रुपया, तो बताओ 100 रुपया पर 7.5% रेट हुआ। 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा गया। साधारण ब्याज बराबर होता मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन आपके पास है 2000, दर है आपके पास 7.5 और समय लगा है 2 वर्ष और बटा 100। आप क्या करोगे? डबल जीरो काट दो और इस जीरो को अगर हम काट देते दशमलव भी हट जाएगा। अब 75 दूना 150, 150 दूना में 300। मतलब ये साधारण ब्याज का सवाल है, तो इतना छोटा सा सवाल है। अब पूछा कहाँ गया? एसएससी सीजीएल में है। यार अजीब सी बात है ना। देखो, एक सवाल लिखा x बराबर 1 + √2 + √3, तो x² - 2x और -4 का मान बताओ। देखो, ये 3 वैल्यू है, आप सीधे स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? आपको क्या करना चाहिए? इस 1 को उधर लेते जाओ आप, ऐसे। अगर हम इस 1 को यहाँ ले जाएं तो ऐसे बन जाएगा x - 1 और राइट साइड में बचेगा √2 + √3। अब 2 पद हो गए। अब आराम से दोनों का होल स्क्वायर कर दो, बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? x² + 1 - 2x और बराबर ये क्या बनेगा? a² मतलब 2, b² मतलब 3 और प्लस 2ab। 2ab करोगे तो क्या होगा? ab माने क्या होगा? √6, यानी 2√6।
अब चलो हल करते हैं। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, वहाँ देखते रहो, फिर -2x हमको चाहिए, अच्छी बात, फिर -4। बताओ ये जो 5 है, यहाँ से यहाँ तक जो 5 है, 5 जब इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, और यहाँ +1 है ही है, तो ये -4 बन जाएगा। और राइट साइड में फिर क्या बचा, केवल बचा है 2√6। हमको इसी का मान बताना था, बस इसी का मान बताना था। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 2√6। डी विकल्प आपका सही है। प्रश्न देखिए, अब प्रश्न की प्रकृति देखिए कैसे हो रहा है। एक सवाल आपके सामने ये देखो, लिखा है a + b अपान √ab बराबर है 2/1। तो पूछा गया a - b का मान बता दो। क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा a + b बराबर 2√ab। अगर इसको हम अंदर ले लें तो ये बन जाएगा a + b -2√√ab बराबर 0। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये बन रहा है √a - √b का होल स्क्वायर बन रहा है बराबर 0। अब अगर 0 है, इसका मतलब हुआ √a - √b बराबर भी 0 हो रहा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि √a बराबर √b हो रहा है। अब हम होल स्क्वायर कर दें तो इसका मतलब ये भी हुआ कि a बराबर b हो रहा है। और अगर a बराबर b हो रहा है और हमसे पूछा गया a - b का मान बताओ, तो फिर 0 हुआ कि नहीं हुआ। हमने क्रम से काम किया, एक एक स्टेप लगाने की कोशिश किया है। आप देख लीजिए, अगर रफ्तार कम ज़्यादा होगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत काम करने हैं, बहुत ज़्यादा काम करने हैं। जितना मैंने कुछ सोचा था सब कुछ करने हैं, ठीक है। अब इस पर बहुत सारे विषय भी मिलने हैं, ये नहीं कि खाली थोड़ा सा खाली मैथ मिलेगा, सब कुछ मिलने जा रहा है। लिखा है त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई बता दो। इस त्रिभुज की ऊंचाई अगर आप बताओगे तो देखो एक 16 सेंटीमीटर त्रिभुज है, ये भी भुजा 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है। इसकी ऊंचाई बताना है h। अगर आपको ऊंचाई बताना है, आपको पता है इसके लिए एक सिंपल फार्मूला बनता है √3/2a। बस a माने भुजा। हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे, इसको डेरिवेशन करेंगे, फार्मूला कहाँ से आया। लेकिन अभी तो आप फिर सवाल देख लो। तो क्या करना है, √3/2, a माने 16, 2 से काट दो 8, 8√3 आपका उत्तर बन गया। 8√3 आपके पास ये विकल्प रहा। देख रहे हो। अगला सवाल देखो, लिखा एक त्रिभुज ABC का O परिकेंद्र है। यदि AO बराबर 8 सेंटीमीटर तो BO का मान बताओ। अगर आप परिकेंद्र का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो परिकेंद्र होता है भुजाओं के समद्विभाजक जहाँ मिलते हैं। ये भुजा है, इसका समद्विभाजक जहाँ मिलता है वहाँ परिकेंद्र की रचना होती है। और जो परिकेंद्र होता है इसी से परिवृत्त भी खींचा जाता है। और जब परिवृत्त खींचा जाता है तो इस केंद्र से सभी शीर्ष की दूरी समान होगी। क्यों समान होगी, क्योंकि त्रिज्या बन गई। और अगर मान लो AO बराबर अगर यह दूरी AO बराबर 8 आई है तो BO बराबर भी 8 होगी, तो CO बराबर भी 8 होगी। तो हमको पूछा क्या है, BO की लंबाई पूछा है, तो BO बराबर भी 8 सेंटीमीटर होगा। अब इसके लिए केवल अगर आप ज्योमेट्री का ये डिजाइन आपको क्लियर है तो इसके लिए आपका तुरंत उत्तर है। अगला प्रश्न देखो, यह मानते हुए कि tan थीटा + 15 बराबर √3 है। अच्छा बताओ, थीटा + 15 है और √3, आपको पता है tan थीटा में √3 मान कब आता है, tan 45 का, बोलो। हम जानते हैं सॉरी tan 60 डिग्री, tan 60 बराबर होता है √3, यानी 60 डिग्री हमको चाहिए, tan 45 से 1 होता है, तो 60 बराबर अगर √3 होता है। यहाँ पर थीटा + 15, देखो जरा, हमको थीटा + 15 बराबर चाहिए 60 डिग्री। तो बताओ थीटा बराबर क्या हुआ, क्या 45 डिग्री आया? ये आपका आंसर देखा, ये रहा। मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक माने 9th क्लास के अंदर जो आपने ट्रिग्नोमेट्री देखा होगा वही वाली है। लिखा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 मीटर चौड़े, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत बनाने के लिए 41 सेंटीमीटर फलक वाली न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइल चाहिए। वर्गाकार टाइल कितना लगेगी, कैसे निकलता है कि फर्श का क्षेत्रफल और बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। देखो टाइल चाहिए ना, टाइलों की संख्या, तो टाइलों की संख्या आप जानते होंगे, टाइलों की संख्या बराबर होता है फर्श का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। बताओ फर्श का क्षेत्रफल क्या है, ये है, इसको सेंटीमीटर बना लो आप। 15 मीटर माने 1500 और प्लस 17, 1517 हो गया सेंटीमीटर, और गुणा ये क्या है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर यानी 902 सेंटीमीटर हुआ। और टाइल की भुजा कितनी आ रही है 41 सेंटीमीटर और वर्गाकार है, इसलिए 41 × 41।
काटना पड़ेगा। काटना एक बार जब काट लोगे इस 37 बार में कट जाएगा और ये 41 दूनी 82 22 बार। अब इन दोनों का जब आप गुणा करोगे कितनी टाइल आ जाएगी? 814 टाइल। ये चूँकि बहुत पुराना सवाल है, कई बार सामने पड़ा है, इसलिए नहीं तो गुणा तो करना ही पड़ता है ना। देखो, किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। कह रहा मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में औसत 72 चढ़ाए गए, तो मंगलवार को कितने चढ़ाए गए? एक बात बताओ, अगर 7 दिन का औसत 75 है तो 75 गुणा 7 टोटल फल चढ़े हैं, तो 7 × 5 = 35, 3 7 × 7 = 49, 49 में 3 मिला 52, टोटल फल इतने चढ़े। और मंगलवार छोड़ के शेष 6 दिन का जो व्यवस्था है वो कह 72 फल चढ़े हैं। तो बताओ 6 दूनी 12, एक आया, 6 × 7 = 42, 43। तो 7 दिन में इतने फल चढ़ाए गए और बाकी 6 दिन में इतने फल चढ़ाए गए। अगर हम सिर्फ घटा दें तो मंगलवार का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? घटाओ, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 12 में से 3 घटाएंगे 9, क्या 93 है? 93 फल मंगलवार को चढ़ाए गए। उस दिन लोग व्रत वगैरह रहे होंगे, ज़्यादा फल चढ़ा दिए, है ना। इस सवाल को देखो, अलजेब्रा जैसा लग रहा है। लिखा a + b + c = 3 है, a² + b² + c² = 6 है, तो 1/a + 1/b + 1/c का मान बता दो। देखो, अगर आप इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसको आप क्या निकलेंगे? इसको जब आप जोड़ेंगे तो इसका लघुत्तम क्या आएगा? ABC, और यहाँ क्या आएगा? AB + BC + CA, यही आएगा, बराबर 1 है। और हमको ABC सभी सुनेतर, तो ABC का मान बताना है। तो आप जरा बताओ, अगर हम इस संख्या का होल स्क्वायर कर दें इसी को, तो अभी हमको क्या मिलने जा रहा है? a + b + c का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपको याद होगा। देखो, हम जानते हैं a + b + c और बराबर यहाँ 3 लिखा है। अगर हम इसको होल स्क्वायर कर दें ऐसे, तो क्या बनने जा रहा है? देखो, a² + b² + c² + 2ab + bc + ca, और बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 9। आप बताओ, इसका मान तो हमको दिया है 6, और अगर 6 मैं उधर लेकर जाऊं तो क्या होने जा रहा है? देखो, 2 ब्रैकेट में AB + BC + CA बराबर हो जाएगा 9 - 6, क्योंकि ये +6 है, उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। और अगर इस 2 को भी मैं उधर लेकर चले जाऊं तो /2 हो जाएगा, यानी अब हमारे पास हो गया AB + BC + CA बराबर हो गया 3/2। तो अगर इस जगह पे हम 3/2 लिख देंगे तो क्या हमें ABC का मान मिल जाएगा? सिंपल है कि नहीं? देखो, इसी जगह पे, इसको हमने कुछ किया नहीं, बस केवल होल स्क्वायर किया और ये वैल्यू आपके सामने आ गई। AB + BC + CA की वैल्यू 3/2 आ गई। अगर हम यहाँ पे 3/2 लिख देते हैं तो देखो क्या होने जा रहा है, ये आ जाएगा 3/2ABC बराबर 1। तो बताओ ABC बराबर क्या हो जाएगा? ABC वहाँ चला जाएगा, यानी ABC बराबर हो जाएगा 3/2। 3/2, ये रहा आपका उत्तर। इतने आसानी से, और ये आसान है, बस केवल एक फार्मूला ही तो है, और क्या है बताइए? कुछ नया तो करना नहीं पड़ा है। आइए इस सवाल को देखते हैं। लिखा x + 1/x बराबर 5 है, तो 6x/, इसका मान बता दो। देखो भाई, इसको अगर आप ध्यान से देखो और x से सबको गुणा कर दिया जाए तो क्या बनने जा रहा है? इस x से सबको गुणा करें तो बनेगा x² + 1 बराबर 5x, यानी x² + 1 की जगह पे हम 5x लिख सकते हैं। अब जरा इसको ध्यान से देखो, क्या लिखा? 6x/, x² और 1 इनको मिलाओगे, x² + 1 को हम 5x लिख सकते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर अगर 5x लिख सकते हैं और एक x ये है तो कितना बन जाएगा? 6x, और 6x/6x काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारा उत्तर बन गया 1। देख रहे हो, इतना सिंपल तरीके से आपके पास उत्तर बन गया। आओ अगला सवाल देखते हैं। लिखा a का मान दिया है, b का मान दिया है, c का मान दिया, और फिर कहा a² - b² - c² और -3abc का मान बता दो। ये क्यूब है, क्यूब का मान। आप एक बात जानते होंगे कि क्योंकि मुझे क्यूब का मान बताना है, यानी a³ - b³ - c³। जरा ध्यान से देखो कि a की वैल्यू को हम तो लिख रहे हैं 4.965, b की वैल्यू को हम माइनस लेना चाहते हैं क्योंकि वहाँ माइनस क्यूब कर रहा है, तो माइनस लिख देंगे तो हो जाएगा 2.343, और c का मान होगा तो 2, ये भी माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस कर देंगे? -2.622। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो इसके बराबर हो जा रहा है, यानी a + b + c बराबर 0 बन जा रहा है।
अगर शून्य बन जा रहा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3abc हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 3abc हो जाएगा, और राइट में वहाँ राइट में क्या लिखा है वो भी 3abc हो जाएगा, और दोनों कट कर क्या आ जाएगा 0। दिखाई पड़ रहा, ये जो माइनस लिखा हुआ है माइनस की वजह से मुझे मैंने माइनस लिखा, और माइनस लिखेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 3abc बन जाएगी। अरे बी और सी दोनों नेगेटिव है, जब 3abc गुणा करेंगे तो ये भी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3abc पॉजिटिव बन गया 3abc नेगेटिव बन गया, दोनों कट के आराम से उत्तर बन गया। कितना बन गया 0। आप ये भी देख लो कि इसका समय कितना लग रहा है, कितने समय में हो रहा है एक सवाल। आर पी आर ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा, देखो कोई चित्र बनाते हैं और उसकी स्पर्श रेखा कोई बनाते हैं, ये है तो ओ केंद्र है इसका, इसका केंद्र ओ है, और पी आर वृत्त की स्पर्श रेखा, और क्यू बिंदु पर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। अच्छा चलो मान लो इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, ये क्यू बिंदु है, ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और ये पी है और ये आर है। ठीक है, यदि एंगल पी ओ आर ये वाला कितना है भैया 90 डिग्री है, ये टोटल का टोटल 90 डिग्री है। अच्छा ओ आर बराबर 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर ओ आर यहाँ से यहाँ तक। ओ पी बराबर 20/3 है, ओ पी कहाँ है ये है 20/3 है। तो पी आर की लंबाई बताओ मेरे भाई, अगर यहाँ 90 डिग्री कोण बना हुआ है तो ये 90 डिग्री है, और ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो आपको कर्ण की ही तो लंबाई बतानी है, और कर्ण की लंबाई क्या होती है इसका स्क्वायर करके और फिर वर्गमूल ले लो। तो बताओ पी आर की वैल्यू क्या हो गई, पी आर की वैल्यू हो गई √5 स्क्वायर प्लस 20/3 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 25, और ये फिर बनेगा 400/9, और 400/9 करोगे तो देखो 25 × 225 और प्लस 400 तो कितना हो जाएगा 625। बोलो देखो 25 × 225 और प्लस 400 तो ये हो जाएगा 625/9, और 625/9 का वर्गमूल निकालोगे तो आ जाएगा 25/3, और ये रहा उत्तर। अच्छा इसको अगर यही बताना था तो एक समकोण त्रिभुज पर भी बता सकता, लेकिन उसने ये सोचा कि आपको देखे कि ये जो क्या नाम स्पर्श रेखा है इस पर आपने काम किया है कि नहीं किया, तो बस आराम से बनता चला गया। तो आपका उत्तर आ गया 25/3। किसी मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अच्छा बताओ ये कोई मीनार है, ध्यान से देखो ये 40 मीटर की दूरी है, और यहाँ से ये डिग्री 60 डिग्री बन रहा है। हमसे ऊंचाई पूछा जा रहा है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 9th क्लास की, जैसे जाओगे जैसे tan 60 डिग्री लगाओगे आप कह सकते हो कि tan 60 डिग्री बराबर होगा h/40। tan 60 डिग्री का मान अभी इसी मतलब क्लास में आया था, √3 बराबर h/40 है। अगर 40 आप इधर कर दोगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 √3 आ जाएगी मीटर। 40 √3 मीटर कहाँ है भाई, ये रहा, आपका उत्तर बन गया। तो इतनी इजी वे में इन सवालों को आप देख रहे हैं, कठिनाई नहीं है, एक प्रयोग मैंने शुरू किया है और एक एक करके बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंचानी है। आओ देखा जाए, किसी गोलक और अर्धगोलक की त्रिज्या एक समान है। गोलक मतलब जानते हो स्फीयर त्रिज्या है, और ये अर्धगोलक है ये त्रिज्या है। उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये होता है 4πr² होता। अब ये अर्धगोलक का क्या होता है, आप जानते हो 2πr², तो उसका गोला वाला हिस्सा आ जाएगा, और जो इधर कटा हुआ है वो भी तो 1πr² होगा, तो ये बन जाएगा 3πr²। अब पूछा क्या है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बता दो, लो बता दो। तो फिर πr² कट गया, 4:3 कहीं दिख रहा, ये रहा। मतलब केवल बेसिक फार्मूला खाली पूछ लिया है, उसी पर पूरा सवाल 2016 में कुछ भाई लोग करके नौकरी कर रहे हैं। ये सवाल देख लो आप। दो वृत्तों की दो बराबर चाप केंद्र में 60 डिग्री और 75 डिग्री का केंद्र अंतरित करती है। जरा ध्यान से देखो, मान लो ये 60 डिग्री है और ये 75 डिग्री है, समान चाप अंतरित करती है। फिर कह रहे दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। मान लो इसकी त्रिज्या को हम r मान लें, इसकी त्रिज्या को स्मॉल r मान लें। अब कह रहे हैं कि इनकी जो चाप बराबर है, ये वाली चाप बराबर, चाप की लंबाई आप जानते हो कैसे निकलता है, πr θ/180
बोलो, देखो 2 पाई आर थीटा बटे 360 होता है, लेकिन जब 2 पाई आर थीटा, देखो 2 पाई आर थीटा बटा 360 होता है टोटल, तो जब 2 से इसको काट दोगे तो 180 हो जाएगा। तो ये बनता है पाई आर थीटा, थीटा के जगह पे तो आपको यही लिखना है, देखो पाई आर और थीटा की जगह पे 60 लिखना और बटा 180 बराबर किसके है, पाई आर थीटा की जगह पे 75 और बटा 180। और एक चीज़ यहाँ पे कर दें कि इसको कैपिटल आर बना दें, क्योंकि इसको हमने कैपिटल आर लिया। अब बताओ जब बराबर हो गया तो ये तो दोनों कट गए, पाई 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 भी कट गया। अब बताओ अगर हम कैपिटल आर बटा स्मॉल आर करें तो क्या 75 बटा 60 कर देंगे, और अगर कर देंगे तो 15 से काट भी देंगे, 15 पचे 75, 15 चौके 60, 5 बटा 4 यानी 5:4। कहीं दिख रहा, ये रहा। इतनी आसानी से सवाल बन रहे हैं, कठिनाई बिल्कुल नहीं है, बस सोचना यही है कि कैसे हम करेंगे। इस सवाल को ध्यान से देखिए, पाई चार्ट का भी एक सवाल आता ही आता है। देखो 22 से 25 तक कुल 25 सवाल होते हैं। निम्नलिखित ग्राफ को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल लिखा है, दिए गए ग्राफ में राज्यों में बिजली की आवश्यकता को दिखाया गया, जरूरत दिखाया गया। जरूरत का मतलब क्या हुआ, जैसे 60 जहाँ दिख रहा है तो 60% की जरूरत है, अर्थात केवल 40% की बिजली है इनके पास। उल्टा दिया गया, ध्यान से समझिएगा। सवाल लिखा हुआ है कि किस राज्य में अधिकतम प्रतिशत गांव में बिजली है, अधिकतम प्रतिशत गांव में बिजली। देखो ये 20 है ना, इनको खाली 20% की आवश्यकता है। इसका मतलब राज्य सी जो है, राज्य सी है, इसमें जो है 20% बिजली की आवश्यकता है, अर्थात इन्हीं के अंदर 80% बिजली है। इसका मतलब क्या पूछा गया है, किस राज्य में अधिकतम गांव में बिजली, अधिकतम प्रतिशत गांव में बिजली है, तो आपको उत्तर आएगा सी, गांव में अधिकतम प्रतिशत बिजली है। क्यों अधिकतम प्रतिशत बिजली है, क्योंकि इनकी आवश्यकता सिर्फ 20% की है, यानी 80% इनके पास खुद की बिजली है। अगला प्रश्न देखो, अब उसको ला के पीछे भी देखना पड़ेगा डिजाइन। यदि केंद्र सरकार तेजी से बिजली लगाने के लिए सहायता देना चाहे और ऐसे राज्यों को जिनमें सबसे कम बिजली पहुंची है को प्राथमिकता के क्रम में चौथे नंबर पर कौन सा राज्य होगा। जरा सोचो, एक बार वापस चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा बिजली की जरूरत तो डी को पड़ेगा, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा जरूरत है। इसके बाद फिर ई को जरूरत पड़ेगा, प्राथमिकता क्रम में चल रहे हैं। उसके बाद नीचे आओ तो पहले फिर बी को जरूरत पड़ेगा, और 45 के नीचे जाओगे तो फिर एफ को जरूरत पड़ेगा। यानी चौथे नंबर पर कौन राज्य है, एफ। प्राथमिकता के क्रम में चौथे नंबर पर राज्य कौन आएगा, एफ। यही पूछा गया था, जो क्या पूछा था, चौथे नंबर पर राज्य होगा, तो चौथे नंबर पर एफ राज्य होगा। आगे सवाल बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है कि कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें कम से कम 60 या अधिक गांव में बिजली पहुंची है। बताओ, कम से कम 60 या अधिक बिजली पहुंची है का क्या मतलब हुआ। देखो पहुंची है, देखो कम से कम 60 पहुंची है। देखो इनके पास कितना पहुंची है, इनके पास तो बहुत कम पहुंची, इनके पास भी बहुत कम पहुंची, इनके पास भी कम पहुंची। यहाँ देखो 70% बिजली पहुंच चुकी है, यहाँ 80% बिजली पहुंच चुकी है, इनको 75% बिजली पहुंची। तो एक राज्य ये, एक राज्य, एक राज्य, यानी 3 राज्य ऐसे हमारे पास जिनके पास 60% से अधिक बिजली पहुंची। यानी 3 राज्य हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास 60% से अधिक बिजली पहुंची। अब आखिरी प्रश्न देख लीजिए। राज्य डी में, राज्य किस राज्य की तुलना में, क्या किस राज्य में डी राज्य की तुलना में बिजली तो गांव का प्रतिशत दुगना है। बताओ डी से दुगना किसके पास है, आओ देखते हैं। डी से दुगना बिजली किसके पास, डी के पास बिजली कितना है, केवल 40% बिजली है। तो 80% बिजली किसके पास, ध्यान से देखो, इसके पास, सी के पास। सी के पास खाली 20% की जरूरत है, इसका मतलब इसके पास 80% बिजली है। तो अब आप कहोगे राज्य सी के पास राज्य डी की तुलना में दुगनी बिजली पहुंची है। तो आप क्या कहोगे, राज्य सी के पास राज्य डी की तुलना में जो है दुगनी बिजली पहुंची है। तो विद्यार्थियों, एक प्रयास शुरू कर दिया हमने और यह प्रयास आप तक पहुंच रहा है। आप उसको देखिए, जहां कहीं कोई भी समस्या आए जरूर बात करिए। फ़ोन नंबर आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से नोट कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल ही जाएगा, तो उसको आप देख लेंगे। कहीं से कोई समस्या बनती है बात करेंगे, एक एक करके हम सारे सवाल लगाते जाएंगे। 16 से लेकर अब तक पूरे एसएससी करवाएंगे। इसके अलावा एक पुस्तक बस मैं शुरू ही करने जा रहा हूँ, एक पुस्तक कंप्लीट आप तक पहुँचेगी। इस वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ठीक है, शेयर, क्योंकि अपना परिवार बड़ा बनाना है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।